मैं हूं अब्बास शबीर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने कल की वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि दो ऑनर्स आपस में मीडिया के ज़रिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं, और ये भी मैंने कहा था कि अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं, अगर उनके रिजर्वेशंस हैं तो ये प्रॉपर टाइम नहीं है। जब लीग शुरू होने वाली है तो आप ऐसी कंट्रोवर्सी पाकिस्तान सुपर लीग में डालें, सुपर लीग को तनाज़ात का शिकार बनाएं, क्योंकि एक लीग इस वक्त इंडिया के अंदर भी हो रही है IPL, जहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी नज़र नहीं आएगी। वहाँ पर सिर्फ आपको क्रिकेट नज़र आ रही होगी, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही होगी, एक अच्छा फेस्टिवल आपको देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जिस शहर के अंदर भी मैच होता है, जिस सिटी के अंदर, जिस स्टेट के अंदर इंडिया के मैच होता है, वहाँ का जो क्राउड है वो अमेजिंग क्राउड है, क्रिकेट लवर क्राउड है। और जिस तरीके से वो IPL के अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी शायद इतनी दिलचस्पी नहीं होती। मैंने तो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी वहाँ पर कवर किया है, वहाँ पर एक और दिलचस्पी होती है। लेकिन यहाँ पर जो IPL के मैचेस के अंदर दिलचस्पी हमें नज़र आ रही है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन्वॉल्वमेंट है क्रिकेट फैंस की इंडिया के प्रीमियर लीग में। और बेशक क्यों ना हो, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई ऑनर्स आपस के अंदर मीडिया के ऊपर एक दूसरे को तनकीद नहीं कर रहे हैं, ना उनका बोर्ड दरमियान के अंदर है कोई ऐसी बातचीत कर रहा है, ना उनके प्लेयर्स की तरफ से कोई ऐसी कंट्रोवर्सी आ रही है। जो प्लेयर्स हैं, जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस देखें कि वो किस तरह दिलजमी के साथ, कितनी एग्रेशन के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है उस क्रिकेट को देखकर। तो मैंने ये वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था कि ये अली तरीन साहब जो बात इस वक्त मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, जो उनके रिजर्वेशंस हैं, ये दिस इज़ नॉट द प्रॉपर टाइम। अगर आपने बात करनी है, अगर आपके कोई लूप होल्स हैं तो आप अंडर द टेबल करें। आप ओपनली मीडिया के ऊपर कम से कम इस लीग को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं जिससे आपके अपने मुल्क को नुकसान हो, क्योंकि आपकी अपनी फ्रेंचाइज़ है मुल्तान सुल्तान। तो अगर आपकी ऐसी स्टेटमेंट्स होगी तो उससे हमारे अपने PSL को, अपने ब्रांड को काफ़ी नुकसान होगा। अली तरीन साहब की स्टेटमेंट के ऊपर क्रिकेट बोर्ड ने भी उन पर जवाबी वार किया है। जो रिपोर्ट्स हमारे तक आई हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक आई है, उसके मुताबिक PSL की जो फ्रेंचाइज़ है उसके ऑनर मुल्तान सुल्तान के अली तरीन, उनके बयानात पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए, यानी बड़ा सख्त स्टैंड लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी। और उन्होंने कहा है कि अली तरीन जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं, उनके बयानात से टूर्नामेंट को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। एक क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल की तरफ से ये बात सामने आई है कि PSL का जो ज़ाब्ता अखलाक है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके मुताबिक फ्रेंचाइज़ मालकान के ख़िलाफ़ डिसिप्लिन की कार्रवाई का भी इख्तियार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर ये PSL होती है। और अगर कोई ऑनर कोई टीम ख़रीद कर ये समझ रहा है कि वो क्रिकेट बोर्ड का मालिक बन चुका है, तो ऐसा नहीं होगा। आप अपनी ज़ात तक उसको महदूद रखें। आप वो रिफ़्लेक्ट ना करें कि आप क्रिकेट बोर्ड को भी दबाने की कोशिश करें, आप किसी और को भी दबाने की कोशिश करें। तो ये बड़ी एक गलत रिवायत है। आप इस सुपर लीग को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। जिस तरीके से आपके बयानात को हाईलाइट किया जा रहा है और PSL को निशाना बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त भी नहीं है और ये दुरुस्त भी नहीं है। क्योंकि अब PSL कल से शुरू होने वाली है और ये हमारा अपना एक ब्रांड है। इस ब्रांड के लिए पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को लाने के लिए अली तरीन की तो कोई खिदमात नहीं है। अली तरीन तो बहुत बाद में आए हैं, पैसों के ज़ोर के ऊपर उन्होंने फ्रेंचाइज़ ख़रीद ली। लेकिन जिन ऑनर्स ने इसको ओन किया है, सलमान इकबाल हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर हैं, पेशावर ज़ल्मी के ऑनर हैं, जावेद आफरीदी कोयटा वाले, नदीम उमर साहब हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले हैं, अली नकवी, वो काफ़ी अरसे से लीग का हिस्सा हैं। लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट और कोई कंट्रोवर्सी जारी नहीं हुई। इससे पिछले कई सीजन्स हमने देख लिए कि ऑनर्स ने की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा बयान नहीं जारी हुआ जिसकी वजह से हम समझें कि पाकिस्तान सुपर लीग को नुकसान पहुंचाने के मुतरादफ उनका कोई स्टेटमेंट है। तो अली तरीन ने जो स्टेटमेंट दी है वो डायरेक्ट PSL को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, उसको हिट करने के लिए ये स्टेटमेंट दी गई है। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है कि जो फ्रेंचाइज़ मालकान हैं उनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिन की कार्रवाई का इख्तियार है।
रिजर्वेशंस बिल्कुल होते हैं, हर लीग में डेफिनेटली ऑनर्स को कोई ना कोई रिजर्वेशंस होंगे, लेकिन ये मतलब नहीं कि मीडिया के ऊपर आके अपनी पॉपुलैरिटी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, अनशन किस्म के इंटरव्यूज़ दिए जाएं और कंट्रोवर्शियल बनाने की चीज़ को कोशिश की जाए, तो डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी आपके ख़िलाफ़ की जा सकती है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास मुकम्मल इख्तियार है। ये भी कहा गया कि अगर हमने रद्द अमल दिखाया तो इस लीग को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। यानी क्रिकेट बोर्ड अली तरीन के स्टेटमेंट की वजह से बहुत सख्त नाराज़ है, बहुत सख्त नाराज़ है और होना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि अगर ऐसी स्टेटमेंट जो क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेस को नुकसान पहुंचा रही है, यानी पीएसएल हमारा एक ब्रांड है, अगर इसको नुकसान पहुंचा रही है तो सख्त एक्शन होना चाहिए और ऐसा एक्शन होना चाहिए जिसकी एक एग्जाम्पल बननी चाहिए। यह भी कहा गया कि किसी को शिकायत है तो हमसे रब्ता करें, बिल्कुल सही कहा गया है। ये क्या मीडिया के ऊपर हीरो बनने की कोशिश करते हैं, अपने ही मुल्क को, अपनी ही पीएसएल को ख़राब करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। प्रोफेशनलिज्म के ऊपर आए, जिस तरह बाकी फ्रेंचाइज ऑनर्स एक प्रोफेशनलिज्म के तहत अपनी फ्रेंचाइज को चला रहे हैं, आपको भी मुल्तान सुल्तान के ऑनर को भी वो प्रोफेशनलिज्म अपनी फ्रेंचाइज के अंदर लेकर आना चाहिए। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक हाई ऑफिशियल ने कि एक ऐसा बंदा शिकायत कर रहा है जो ना कभी मीटिंग में शिरकत करता है, और अगर मीटिंग में आ जाए तो वहाँ इस किस्म की कोई बात नहीं की जाती। मीटिंग के अंदर ये बात नहीं करते, ये बात करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए मीडिया पर। तो इसलिए ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, ये रवैया काबिल बर्दाश्त भी नहीं है, फैंस के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं दोबारा कहूँगा कि अगर कोई रिजर्वेशंस हैं, अगर कोई मसाइल आपकी फ्रेंचाइज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आ रहे हैं, तो आप वहाँ के जो ऑफिशल्स हैं, जो सुपर लीग को हेड कर रहे हैं, सलमान नसीर, उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं आपके, डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब से भी डायरेक्ट ताल्लुकात होंगे, आप उनसे जाकर बात करें। आप समझ रहे हैं कि आप मीडिया के थ्रू इस तरह की गलत स्टेटमेंट देकर तो अपना कद बड़ा कर लेंगे, आप इस पीएसएल को कंट्रोवर्शियल बना देंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा। ना यहाँ के जो क्रिकेट लवर्स हैं, यहाँ के जो फैंस हैं और जो क्रिकेट बोर्ड है, वो आपकी स्टेटमेंट से इसको कंट्रोवर्शियल भी नहीं बनने देगा। क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि जी हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर भी एक आईपीएल हो रही है, जिसका मैंने जिक्र किया कि कितने स्मूथ तरीके से हो रही है, कितने खूबसूरत तरीके से हो रही है। आप उनकी ओपनिंग सेरेमनी देखते हैं और आज दिन तक आप उनके मैचेस देखें कि आपको कहीं पे कोई ऐसा फ्लॉ नज़र आया? आपको कहीं ऐसा नज़र आया कि किसी फ्रेंचाइज ने, किसी प्लेयर ने, किसी मैनेजमेंट ने उनके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की हो? अभी यहाँ पर तो पीएसएल शुरू नहीं हुई और झगड़े शुरू हो गए और अजीब किस्म के झगड़े शुरू हो गए, और ऐसी ऐसी बातें जो कि मीडिया पर नहीं करनी चाहिए थी वो मीडिया पर की गई। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमेंट्री समेत एम्पायरिंग टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है ताकि लीग को ऊपर लेकर जाया जा सके, ताकि हम भी आईपीएल के मुकाबले की लीग आइंदा सालों के अंदर कर सकें। यानी अभी भी हमारी लीग एक स्टैंडर्ड की लीग है, लेकिन फिर मैं बात करता हूं कि आईपीएल के मुकाबले की लीग नहीं है। तो इसलिए क्रिकेट बोर्ड हर साल कोई नई जिद्दत के साथ नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है ताकि पूरी दुनिया को ये बावर करवाया जाए, बताया जाए कि पाकिस्तान में भी सुपर लीग बहुत अच्छे अंदाज के अंदर हो रही है। ये भी क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है कि लीग के लिए हमने अनथक कोशिश की, सॉन्ग को पहले रिजेक्ट किया गया, होती हैं कोताहियाँ होती हैं, हमने भी अपनी वीडियो के अंदर बात की थी कि जो सॉन्ग इनकी तरफ से बनाया गया वो रिजेक्ट हुआ। रेंटल मॉडल पर तनकीद अगर आपने करनी है तो आप टेबल के ऊपर जाकर बात करें, लेकिन कम से कम मीडिया के ऊपर ऐसी स्टेटमेंट ना दें कि जो और दुनिया क्रिकेट के जर्नलिस्ट हैं वो आपकी मीडिया स्टेटमेंट को उठाकर उसको गोलमोल करके तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग की बैशिंग करें। तो इससे परहेज़ किया जाए। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो अली तरीन, जो कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं, उनका जो स्टेटमेंट था उसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा ज़बरदस्त लताड़ा है और बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है। अब अली तरीन को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि अली तरीन को बिल्कुल उन्होंने चेहरा दिखा दिया है कि हम, अगर आपने ज़्यादा मुंह खोलने की कोशिश की मज़ीद, तो हम आपके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं। और क्रिकेट बोर्ड इस मामले के ऊपर डिसिप्लिन पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो रहा है, कल से रावलपिंडी के अंदर सुपर लीग का आगाज़ होगा। मैंने कल की प्रैक्टिस सेशन
देखा, शाहीन आफरीदी को मैंने देखा। शाहीन आफरीदी बड़े अच्छे कलर के अंदर हमें नज़र आए। बेशक उनकी न्यूजीलैंड के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उनको वनडे सीरीज़ के अंदर भी वहाँ पर शामिल नहीं किया गया था, लेकिन कल जब मैंने उनको इस्लामाबाद जिमखाना क्रिकेट क्लब के ग्राउंड के अंदर देखा तो बड़ी एक्सरसाइजेस कर रहे थे। उनके भाई रियाज़ आफरीदी जो कि कोच भी हैं, बॉलिंग कोच हैं लाहौर कलंदर्स के, उन्होंने उनको काफ़ी ब्रीफ़ किया, काफ़ी उनके ऊपर मेहनत कर रही है मैनेजमेंट। फ़िटनेस की एक्सरसाइजें करवाई गई, फिर उनसे बॉलिंग करवाई गई। फिर इसी तरह मैंने पेशावर ज़ल्मी की ट्रेनिंग भी देखी। बाबर आज़म, साइम अयूब, लाहौर कलंदर में हारिस रऊफ़ भी थे। हारिस रऊफ़ भी अच्छे शेप के अंदर मुझे नज़र आ रहे थे, लेकिन ये प्लेयर जो हैं लीग के अंदर आपको बड़े फिट नज़र आते हैं, जब इंटरनेशनल सर्किट के अंदर आते हैं तो इनकी ये परफॉर्मेंस नहीं रहती। अब बाबर आज़म को भी कल मैंने प्रैक्टिस करते हुए देखा। बाबर आज़म भी लीग का बादशाह है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट जब पाकिस्तान खेलने की बात आती है तो बाबर आज़म ज़ीरो हो जाता है, और कई साल से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़ीरो है। लेकिन पीएसएल के अंदर वो परफॉर्म करेगा, क्योंकि पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो कीमत दी जाती है वो बहुत ज़्यादा कीमत होती है। तो इसलिए इनको फ़िक्र होती है कि अगर ये इस फ्रेंचाइज के साथ परफॉर्मेंस नहीं करेंगे इस लीग के अंदर, तो अगली साल लीग के अंदर शायद इनकी वो कीमत ना लगे और वो फ्रेंचाइज शायद इनको ओन ना करे। साइम अयूब जो कि इंजरी का शिकार थे और बड़े ऐसे मौके पर इंजर्ड हो गए थे जब पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी सर पर थी, बड़ा एक लॉस हुआ था साइम अयूब की वजह से। इंग्लैंड के अंदर रिहेबिलिटेशन हुई थी साइम अयूब की, क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा टेक केयर किया साइम अयूब का, और साइम अयूब कल मैदान के अंदर थे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। कल वो प्रैक्टिस सेशन में भी उन्होंने हिस्सा लिया है, बड़े अच्छे शेप के अंदर नज़र आ रहे थे। होप सो पीएसएल के अंदर साइम अयूब अपनी फ़िटनेस को दोबारा से बहाल करेंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो बिल्कुल तैयार होंगे, स्पेशली एशिया कप के लिए। और साइम अयूब के साथ बहुत उम्मीदें हैं। साइम अयूब के बगैर आपने देखा कि टीम का क्या हाल था। ये बाबर आज़म, ये रिजवान, इनके सर के ऊपर अगर आप छोड़ देंगे सब कुछ तो बिल्कुल आप फारिग हो जाएंगे। तो इसलिए अब साइम अयूब की हमें ज़रूरत है। एक तरफ हम आईपीएल की बात करते हैं कि आईपीएल में जो इंडियन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस कोई इतनी ख़ास नहीं है। अगर बाकी प्लेयर्स की आप बात करें, विराट कोहली की करें, केएल राहुल की करें, हार्दिक पांड्या की करें, शुभमन गिल की करें, ईशान किशन की करें, आप और बहुत सारे प्लेयर्स के नाम ले लें, उनकी आप परफॉर्मेंस देखें आईपीएल में बिल्कुल फ्रेश हैं वो और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इम्तिहान है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए भी पीएसएल में कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। बाबर आज़म के पास, रिजवान के पास, साइम, हारिस, शाहीन शाह आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, बहुत सारे और प्लेयर्स के पास बड़ा अच्छा मौका है कि अपनी T20 परफॉर्मेंस को बहाल करें, रिदम के अंदर आएँ। अगर मैं फिर आपको कहता हूँ कि ये परफॉर्मेंस दे देते हैं लीग्स के अंदर, क्योंकि लीग्स के अंदर पैसा बहुत होता है, लेकिन फिर मैं ये बात करता हूँ जब पाकिस्तान के लिए खेलने की बारी आती है तो इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा इवेंट होगा पीएसएल, एक अच्छा आगाज़ होगा। नज़र आएगा पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान में सुपर लीग, जिस तरह इंडिया के अंदर आईपीएल शुरू हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा, इस तरह सुपर लीग पाकिस्तान में शुरू होगी तो पूरी दुनिया को पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी हैं। मैंने कल जो सेशन कवर किया ट्रेनिंग का, और जिस तरह टीमों को वहाँ पर स्टेडियम लेकर आए, अच्छी सिक्योरिटी थी, बड़े अच्छे इंतज़ामात थे, बड़े वेल डिसिप्लिन्ड माहौल के अंदर कल टीमों ने प्रैक्टिस की। अब देखते हैं कि टूर्नामेंट के अंदर क्या डिसिप्लिन रहता है। जो इंतज़ामात के दावे किए जा रहे हैं वो इंतज़ामात अप टू द मार्क होते हैं या नहीं होते, लेकिन तमाम टीमों ने अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है, तैयारियों का आगाज़ कर दिया है, और हर टीम चाहती है कि पीएसएल के अंदर कामयाब हो और पीएसएल का टाइटल जीते। एक बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर शुरू होने वाला है। बार बार कहता हूँ कि आईपीएल से हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम जिस टेक्नोलॉजी और जिस जज्बे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि आइंदा चंद सालों में हम आईपीएल का भी मुकाबला करेंगे और मज़ीद अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान का रुख करेंगे। अब्बास शबीर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।